नमस्कार सभी को, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SM श्री गुरु पर। यूपी SSSC के द्वारा 24 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का मुख्य सेविका का एग्जाम हो चुका है। उसकी कंप्लीट उत्तर कुंजी के साथ हम आ चुके हैं। इसमें हम 100% सही एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर एनालिसिस करवाने वाले हैं और साथ में यहाँ पे लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ क्या हो सकती है, पेपर का लेवल कैसा था और उपस्थिति क्या देखने को मिली है, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, डीवी के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। बशर्ते वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कभी भी वीडियो में बताया जा सकता है ये सभी चीजें, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और जिनका भी एग्जाम हो गया है वो अपनी उत्तर कुंजी सही उत्तर कुंजी मिला सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम सही देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर हम ऑफिशियल उत्तर कुंजी की बात करें तो आपका एग्जाम के 24 से 48 घंटे के बाद जो है आंसर की देखने को मिल सकती है। यानी कि आप लगभग वेडनेसडे तक का इंतजार कर सकते हैं। वेडनेसडे तक आपका जो है ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ सकता है। अगर कोई चेंजेस करेक्शन होता है तो हम पिन कमेंट में उसको डाल देंगे। एक दो प्रश्नों में हो सकता है जो है कि 100 प्रश्नों में से एक दो प्रश्नों में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी यहाँ पे 100% उत्तर आपको सही बताए जाएंगे। तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी साथी हैं उनके पास ये चीज़ें पहुंच पाएं। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर इतने नंबर हैं आपके तो किसी भी कैटेगरी के हैं आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम उत्तर कुंजी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल पेपर है, 2 घंटे का पेपर था और माइनस मार्किंग थी। और जिन कैंडिडेट ने जितना भी स्कोर किया है लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम सारी चीजें जो है एनालिसिस कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिला, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लौह तत्व हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी टाइम आपका जाया नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जन्म देने के बाद मां का द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी का काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलोस्ट्रम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ नंबर, स्तनपान में से मां को कैसे लाभ होता है, तो यहां पे अगर हम 4 नंबर की बात करें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो 5 का यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गर्भवती महिलाएं। तो यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन पोषण से भी पूछे गए, गर्भवती महिलाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लास्ट में पेपर के लेवल की भी बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि HCG यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे HCG यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से क्या है जो मासिक धर्म ना आने से पहले हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम 7 नंबर की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं इसको। सभी प्रश्नों के उत्तर हम पूरा जो है एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है 8 में अगर बात करें तो गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर किनिंग कहा जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण संचलन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। अगर यूपी SSSC की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, पेट के लिए पूरा कंप्लीट जो है डिस्कशन और मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है, तो 9 में यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 6 महीने इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दूधिया स्राव को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ल्यूकेरिया हो जाएगा, यहाँ पे ल्यूकेरिया बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है लेकिन यह अचानक बंद हो गया, इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 11 में सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अपराप्रथन भवन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 12 में WHO के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है, तो 12 में यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है, तो 13 में यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, खिंचाव के निशान, स्ट्रेच मार्क। देखिए अलग अलग आपका हो सकता है शिफ्ट हो और अलग अलग
ABCD जो है हो सकता है बुकलेट। तो आप लोग आंसर एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद मैच करिएगा। सभी प्रश्न ये देखिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर का लेवल की बात करें तो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया है। यहाँ पे कई लोग जो है सरल कहेंगे, लेकिन सरल पेपर बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर पूरा मैंने देखा, तो वहां पे मॉडरेट लेवल का पेपर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट पैरेटल हेमरेज, यानी कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसव के दौरान 29 वर्षीय महिला रमा के पेट में अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने वाला दर्द महसूस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, यानी कि ब्रेक्सटन हिंग्स कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि संकुचन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नवजात यहाँ पे 16 में नवजात अल्प ग्लूकोज रक्तता यहाँ पे हो जाएगा नियोनेटल वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं अपनी प्रस्तुति के दौरान। ये इसका आंसर अगर हम बात करें 17 में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि दूसरों को विचलित ना करने के लिए एक स्वर ध्वनि बनाए रखना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि प्रसवोत्तर अवसाद यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, आप स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं, तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सरल भाषा दृश्यों का उपयोग करें और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपको माता पिता के एक समूह को बाल्यावस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि उनकी चिंताओं को स्वीकार करें और सहानुभूति रखें और साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करें। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर हम 21 नंबर की बात करें तो आप एक सामुदायिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों से उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के नियुक्त किया गया है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो 21 में यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में थोड़ा जो है हो सकता है कि आयोग का आंसर थोड़ा बदले, लेकिन जो है यहाँ पे मेरी कोशिश रही है कि बिल्कुल एकदम 100% सही आंसर आपको प्रोवाइड करवाया जाए। स्पष्ट रूप से बोले और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का उपयोग करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन असंचारित संक्रमण STI पर एक कार्यशाला आयोजित करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिभागी एक संवेदनशील और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 22 में ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अनुचित प्रश्न पूछने के लिए प्रतिभागी की आलोचना करना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे होगा खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीय बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर है FPI जो है इसकी स्थापना पूछी गई है, तो 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के लिए प्री स्कूलर चरण स्टेज की विशेषता है, तो यहाँ पे 24 में सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि खेल के माध्यम से दुनिया की खोज। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टमाटर सॉस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें बाल विकास के लिए किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो शिशु यहाँ पे हो जाएगा, शिशु ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस में अगर हम बात करें तो 50% क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, बाकी जो है 50% आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट
यहाँ पे हम बात करें कि किलो कैलोरी की सही परिभाषा क्या होती है, तो 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता जो होती है उसी को किलो कैलोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों यानी कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ACE के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बाल विकास से भी क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो 29 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है? तो 30 में यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, देखिए टाइम थोड़ा लग सकता है लेकिन आपको 100% आंसर सही बताए जा रहे हैं। जितने भी आंसर आपके सही हो रहे हैं एक बार पूरा 1/4 की मार्किंग जो है उसको काट करके आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि हर एक चीज़ हम अब डिस्कस कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे स्वास्थ्य एजेंसियाँ स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं। इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो 31 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ए तो सही लिखा है लेकिन बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो यहाँ पे 32 में डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ASD बोलते हैं, ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। नेक्स्ट यहाँ पे स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। तो 33 में इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, RA का स्पष्टीकरण बन रहा है। 34 नंबर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और सीमा पार स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो 34 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो एडीज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से किस समय काटता है? तो दिन के समय काटता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा मेवा आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है? तो पिस्ता यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फल में ऐसा क्या होता है कि सामान्य मल त्याग में सहायता करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सेल्यूलोज। नेक्स्ट यहाँ पे दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटस शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? तो यहाँ पे 38 में बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पानी का अवशोषण बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किन जीवन समको यानी विटल स्टैटिक्स का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र के प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, यानी कि 39 में ऑप्शन सी का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्रोत से सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो यहाँ पे अंडा हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पोषण संबंधी मैरास्मस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? तो यहाँ पे 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे उम्र के हिसाब से कम वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पे अगर बात करें 43 में तो रागी यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, रागी यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? सरल प्रोटीन की बात की जा रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्लोबुलिन। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में मिलता है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 50 में किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो 50 में यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1974 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन में ने किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अपने बच्चों की संख्या पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। नेक्स्ट यहाँ पे परिवार नियोजन शब्द के संबंध में पूछा गया है प्रश्न, कौन सा असत्य है? तो 52 में यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों का उपयोग नहीं किया गया, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे
छोटा परिवार मानदंड स्मॉल फैमिली नॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 53 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उल्टा लाल त्रिकोण यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जनसंख्या में हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने में से कौन सा बीमारी होता है, तो बीमारी पूछा गया है, तो आप लोग बताइए। इम्यूनिटी की बात की जा रही है, तो 54 में यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, पोलियो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने पोलियो किया है बिल्कुल सही है उनका। नेक्स्ट यहाँ पे भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे चाय हो जाएगा, चाय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक हो जाएगा, तो यहाँ पे विटामिन डी यहाँ पे होना चाहिए, डी। यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो आप लोग अपना आंसर मैच करिएगा। कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य प्रबलीकरण पूछा गया है, तो यहाँ पे ग्वाइटर के बारे में पूछा गया है, तो ग्वाइटर आपको पता है कि आयोडीन की कमी से होता है, तो नमक का आयोडीनीकरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों में कौन सा विटामिन देने की सलाह करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए विटामिन सी राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, ओपीबी किस उम्र तक दिया जाता है, तो यहाँ पे ओपीबी की बात की जा रही है, तो 5 साल यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 खुराक देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें 16 से 24 महीने की उम्र में किस टीके का बूस्टर दिया जाता है, तो यहाँ पे डीपीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेसल उपापचय दर में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि बुखार इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे विघटित खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना क्या कहलाता है, तो इसको फूड एडल्ट्रेशन यहाँ पे बोलते हैं, फूड एडल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 68 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एडिक्शन बोलते हैं, यानी कि ड्रग एडिक्शन। तो 68 में यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ड्रग की लत यानी कि ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका मिलान करना है, तो 69 आपका सी ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करें तो हो जाता है CDBA, CD यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। अगर हम मैच करें तो 69 में यहाँ पे सी हो जाएगा। एक बार मैच करके हम दिखा देते हैं। CDBA यानी कि पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा। मोनोसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे ग्लैक्टोज हो जाएगा। साथ में यहाँ पे डाइसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट यहाँ पे अपाच्य आहारीय फाइबर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्यूलोज। तो CDBA यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो BMI यहाँ पे होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 71 की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक संपर्क प्रक्रिया एवं संगठन में भिन्नता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो 72 में यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, सामाजिक संगठन में परिवर्तन। महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है, तो यहाँ पे 73 में बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र यहाँ पे हो जाएगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट यहाँ पे किस समाज शास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने फेस टू फेस का संपर्क अवश्य होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कूले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे मछली राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे पाश्चुरीकरण के दौरान कौन सा नष्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरियल स्पोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ये बीजाणु यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 77 विटामिन के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 77 में बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि विटामिन डी आंतों एवं कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो समुदाय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 79 की बात करें तो प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामले में FPA अधिनियम
में कितने कारावास का प्रावधान किया गया है, कितने वर्षों का, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का कारावास यहाँ पे निर्धारित है। आईसीडीएस यहाँ पे पूछा गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 600 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें दी जाती हैं, तो यहाँ पे 81 यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो 82 में यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि भोजन आहार में प्रमुख स्टेपल होना चाहिए, प्रमुख स्टेपल होगा तभी यहाँ पे काम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमको लग रहा है छूट गए हैं, तो 86 की ओर हम बढ़ रहे हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सपोज दैट मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आपके नंबर कितने आए ये बात जरूर बताइएगा, जिससे कि एक कट ऑफ का पूरा मूल्यांकन किया जा सके। और हम इस शिफ्ट का बता देते हैं कि पेपर ये मॉडरेट लेवल का था, बहुत ही पेपर आसान नहीं था। जिनको ये भ्रम है कि आसान है तो वो मिला करके पूरा अपना स्कोर कार्ड बता सकते हैं कि कितना बनना है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कितना आपका बनना है तो सेफ आप माने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 86 की बात करें, देखिए पीडीएफ जैसे मिल पाई है हमको, उसी हिसाब से हम शेयर कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो मैच करना था, शारीरिक बाधा विधियाँ, रासायनिक बाधा विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ, पोस्ट कॉन्सेप्चुअल विधियाँ, तो इसको अगर मैच करते तो 86 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनना है। तो इसको आप लोग मैच करके देख सकते हैं, डी-सी-ए-बी यहाँ पे राइट आंसर बनना है। किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 87 की बात की जा रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 से 15 वर्ष की लड़कियां जिनका शरीर का वजन 30 किलोग्राम से कम है उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 88 नंबर की, तो 88 में यहाँ पे हो जाता है सी आंसर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माइकाइबर और पेज यहाँ पे लैंगिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आईसीडीएस यानी कि 89 की बात कर रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, फीट वेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे 90 की बात करें तो यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हैं तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 1976 का जो हिंदू विवाह अधिनियम था, संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था, तो यहाँ पे धर्मांतरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 92 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चे को इनेमिक माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 mg पर यहाँ पे हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट यहाँ पे चिकन पॉक्स जानते हैं वैरिसेला वायरस से होता है, तो यहाँ पे वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आईसीएमआर के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली माँ के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि लगभग 600 किलो कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 95, आप किसी रोगी को पैराक्सिस के लक्षण जैसे सिरदर्द, यहाँ पे तो सिरदर्द वाली जो लक्षण होते हैं, उल्टी ठंड लगना, तो ये मलेरिया में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 96 में बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि खाने के लिए तैयार रहना, आपातकालीन भोजन राशन। नेक्स्ट यहाँ पे 97 देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच के कारण अपने बच्चे के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रसव पूर्व विटामिनों को वितरित करना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 98 नंबर की, तो मैरास्मस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण क्या है, तो यहाँ पे 98 में डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मांसपेशियों का गंभीर क्षय एवं वजन में कमी। कुपोषण क्या है, तो कुपोषण आपको पता होना चाहिए। और देखिए कुपोषण, प्रोटीन, इन सब से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा कठिन लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। सी ऑप्शन हो जाएगा, पोषक तत्वों के सेवन और शरीर के आवश्यकताओं के बीच असंतुलन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम 100 की बात करें तो वरिष्ठ देखभाल सुविधा, यानी कि सीनियर केयर फैसिलिटी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्टिफाइड फूड, खाद्य पदार्थ और पोषणक्षम पूरक
आहार। तो यहाँ पे इस प्रकार से 100 प्रश्नों को हमने हल करके पूरा 100% आपको सही आंसर की हमने बता दी है। अगर ऑफिशियल आंसर की से कोई भी यहाँ पे बदलाव एक भी दो प्रश्नों में बनता है तो हम पिन कमेंट में कर देंगे, तो आप आराम से वहाँ से मैच कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेपर के लेवल की, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पोषण की बात करें, गर्भवती महिला की बात करें, प्रोटीन से रिलेटेड बात करें, विटामिन, सेकेराइड्स, ये सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी उम्मीद भी थी और जिनको हमने टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड भी करवाया था। तो SM स्टडी गुरु आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, SM स्टडी गुरु। यहाँ से आप जो है हेल्प ग्रुप पे चले जाएंगे और हेल्प ग्रुप पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट होंगे तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके कितने नंबर बने हैं, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ही सरल पेपर नहीं था। अगर हम यहाँ पे जनरल के कट ऑफ की बात करें तो इस शिफ्ट को देखते हुए यहाँ पे जनरल, ओबीसी और EWS की जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बात करें तो UR कैटेगरी में मान के चलिए लगभग आपके 55 नंबर तो यहाँ पे होने ही चाहिए, कम से कम 55 नंबर यहाँ पे मिनिमम। देखिए इससे ज़्यादा हो सकता है, अभी हम जब दोनों शिफ्ट का पेपर होगा उसके बाद पूरा आकलन करेंगे, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि कट ऑफ का सही आकलन आपके पास हो पाए और आपको एक उम्मीद बन पाए कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम उपस्थिति की बात करें तो 70% लगभग उपस्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कैंडिडेट ने बताया है। बाकी ऑफिशियल डेटा जो भी आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। तो 55 यहाँ पे UR के लिए मान सकते हैं, OBC के लिए भी यहाँ पे 53, 54, 55 यहाँ पे मान सकते हैं, EWS के लिए भी यहाँ पे लगभग 54, 55 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि 55 के आसपास जो भी कैंडिडेट हैं वो थोड़ा यहाँ पे सेफ जोन में हैं। बाकी जो भी डेटा होगा, जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात और, आप लोग जो है गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, अपना बता दीजिएगा स्कोर कितना जो है स्कोर आंसर की के साथ में बन रहा है, और ऑफिशियल आंसर की जैसे कि आएगी आप लोग एक बार पूरा गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि हम एक बार मूल्यांकन करके आपको बता दें कि आप का जो है सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, जैसे कि आप जो है थोड़ा अपने आप को निश्चिंत समझ पाएँ। तो यहाँ पे 24 तारीख का पूरा शिफ्ट हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।